मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 58 नंबर की गाथा, जिसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 2 प्रकार से व्याख्या की है। तो पहली प्रकार की व्याख्या में अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण पर इस प्रकार चल रही थी कि जो औदयिक और छायोपशमिक भाव हैं उनमें कर्म का निमित्तपना सहज ही स्वीकार हो जाता है, किंतु जो औपशमिक और छायक भाव हैं तो औपशमिक भाव में भी आंशिक निर्मलता का, पवित्रता का, स्वभाव रूपता का भाव है और छायक भाव में भी समकित तरीके आंशिक और छायक अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप वह पूर्ण भाव की प्रकटता स्वभाव की है। तो उसमें कर्म का निमित्तपना कैसे घटित होता है कि अभाव रूपता से या उपसमपने से घटित होता है। ये चर्चा अपनी चलती थी। तो इसमें अपन 491 पेज है हिंदी में, जो कल चल रहा था उसके ठीक नीचे ही आत्मा के अंतर आनंद के अनुभव में से आनंद का वेदन करते हैं। औपशमिक भाव हो, छायक समकित का भाव हो या छायक भाव पूर्ण भाव हो, उसमें आनंद का वेदन है, क्योंकि आत्मा के अंतर स्वरूप में आनंद का भंडार है। तो आत्मा के अंतर आनंद के अनुभव में से आनंद का वेदन करते हैं। छायक समकित निरंतर धारावाही, कल कहा था ना श्रेणिक राजा को छायक समकित है और वे यहाँ से प्रथम नरक में या नरक में जो भी है वहाँ गए हैं और वही छायक समकित लेकर के सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी। वही का अर्थ है कि वो समकित वही चलेगा, है ना, निरंतर धारावाही, ये कहना है। कहते हैं वह तो छायक अंतर स्वभाव की प्रकटता है, उसमें और फिर कर्म के निमित्त की अपेक्षा क्यों लगाई। प्रश्न ये बनता है। 4 प्रकार के भाव की चर्चा है। औदयिक छायोपशमिक में तो हमें बात समझ में आ जाती है, पर औपशमिक और छायक भाव इसमें क्यों कर्म के निमित्त की अपेक्षा लगाई। हाँ, ऐसा कहते हैं। देखो गुरुदेव ने बहुत गजब की 2 लाइन में इसका जवाब कहा। तथापि कर्म क्षय द्वारा उत्पन्न होने के कारण शादी है, उत्पन्न हुआ है, पहले नहीं था, उत्पत्ति हुई, शादी है। फिर कहा निमित्त का अभाव है और पुरुषार्थ की जागृति के समय की शादी है, ये उपादान है। और निमित्त में निमित्त का अभाव है, ये निमित्त के अभाव की अपेक्षा लगाई है। उपादान में क्या हुआ कि पुरुषार्थ की जागृति रूप परिणमन उसके अपने स्वय काल में, स्वय समय में वह शादी भाव यानी उत्पन्न भाव हुआ और उसकी उत्पत्ति तो हुई अपने उपादान से, तथापि वहाँ जो सामने निमित्त है उसके अभाव की अपेक्षा, अभाव की अपेक्षा कही। इसलिए चारों भावों को यानी औदयिक और छायोपशमिक को भी तथा औपशमिक और छायक को भी कर्मकृत ही कहा गया है।
तो आपने तो 57 गाथा में कहा था कि वे जीव के भाव है, तो कहा हमने इस गाथा में भी जीव के भाव ही कहा। तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से वे कर्म की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा लेकर उसे कर्मकृत कहने में आया है। दरअसल भाव तो आत्मा के ही हैं। टीका में भी लिया, अपन ने देखा था ना, आत्मा के भावों का। औपशमिक भाव कर्म के उपशम से उत्पन्न होने के कारण, अब इसको ऐसे समझना, औपशमिक भाव कर्म के उपशम के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण। फिर इसको ऐसे समझना, औपशमिक भाव जो कि जीव की परिणति में स्वयं उपादान से उत्पन्न हुआ, उसमें कर्म का उपशम निमित्त है तथा अनुपशम से वह नष्ट हो जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक हो पर उससे हुआ ऐसा नहीं है, कर्मकृत ही है। इस प्रकार औदयक आदि चार, पहले तो क्षायक भाव का कहा था, फिर औपशमिक भाव को भी कहा कर्म के उपशम से, और उत्पन्न होता है, अनुपशम से नष्ट होता है। इतना निमित्त का वहाँ उदय आ जाता है। तो अनुपशम, अनुपशम का अर्थ है कि उपशम का न रहना, उदय हो जाना। हाँ, फिर हिल गया पानी तो फिर मिट्टी उसमें वो नीचे न रही, मिल गई। तो चारों प्रकार के, ये कहा इस प्रकार औदयक आदि चार भावों को कर्मकृत सम्मत करना। कैसे, कौन से, न से, निश्चय से कि नहीं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से, ये जीव के औदयक आदि चार भावों को कर्मकृत सम्मत करना व्यवहार से, निश्चय से जीव के। ये अनेकांत आ गया। ये बात निमित्त की अपेक्षा से लक्ष्य में लेना, क्या ना, ख्याल में लेना, समझना, बस इतनी बात है। डालना हो तो इसमें डाले, यानी जीव के वे जो भाव जिनमें निमित्त के सद्भाव अथवा अभाव की अपेक्षा कही गई व्यवहार से, तो उनको कर्मकृत भी कहा गया। तो डालना हो यानी व्यवहार से यदि कहना हो तो कर्म कृत कहो, अन्य कृत भी ना कहो, ऐसा। हाँ, क्रोध किसी ने आपको गाली दी इसलिए आया, इसको छोड़ो। क्रोध आया वो जीव का उस समय का अपना परिणाम है, लेकिन उसमें निमित्त कर्म का उदय है। तो कोई अपेक्षा व्यवहार से, निमित्त की अपेक्षा लेकर के व्यवहार से कहना हो तो कर्मकृत कहो, इससे अधिक नहीं कहना है। परंतु पहला कहते हैं वह क्या, पहले तो आपने कहा कि जीव स्वयं उस प्रकार के भावों का करता है। वह क्या कहा, तो कहा वो जो कहा सो सत्य ही कहा, और अब जो कहा सो निमित्त का ज्ञान कराते हैं। और कल अपन ने बात की थी कि निमित्त का ज्ञान, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए नहीं कराते। निमित्त का ज्ञान भी उपादान में हुए उस प्रकार के परिवर्तन का ज्ञान कराने के लिए कराते हैं। बाकी निमित्त से कोई लेना देना है नहीं, ऐसी चीज़। बस उधर से क्यों हुआ का जवाब है, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब है। देखो यहाँ गुरुदेव ने कुछ बातें बहुत गंभीर कही हैं, उसके बाद फिर दूसरे प्रकार की व्याख्या की चर्चा आएगी। इसमें 492 पेज है हिंदी वाले में, नज़दीक जहाँ पढ़ रहे थे उससे एक पैराग्राफ छोड़कर 380 पेज गुजराती, और हिंदी का 492। अरे एक गाथा में कहा ना और दूसरी गाथा में कहा हाँ। एक गाथा 57 नंबर की कही, उसमें कहा कि जीव के उदय उपशम 6 उपशम रूप भाव वे जीव के अपने भाव हैं, कर्म ने नहीं किए, न कराए, न मदद है। और दूसरी गाथा में कहा कि उन भावों को कर्मकृत सम्मत करना।
ये क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं ये स्यादवाद के कथन हैं। स्यादवाद, कोई अपेक्षा, यानी जब जीव के अपने द्रवगुण पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो वे भाव जीव के द्वारा ही किए गए भाव हैं, और उसमें जब निमित्त की अपेक्षा से बात करें तो निमित्त की अपेक्षा आई तो व्यवहार आ गया, और जब अपने ही द्रवगुण पर्याय की बात कही तो निश्चय रहा। तो निश्चय से वे उन भावों का कर्ता जीव है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वे भावों का कर्ता कर्म को कहा जाता है। ये जयसेन स्वामी की टीका में स्पष्टीकरण आ गया है, जो गुरुदेव ने परसों वाली अपनी स्वाध्याय में आ गई बात। स्यादवाद के कथन ऐसे नहीं हैं कि पहले कहा था तुझसे होता है और दूसरी बार कहे निमित्त से होता है और निमित्त से किया कार्य है, ऐसा है नहीं। लियो, खुद ही ने कहा 57 गाथा में कि वे जीव के स्वयं के किए भाव है। 58 में कहा कि कर्मकृत सम्मत करना। तो पहले कहा तुझसे होता है, दूसरी बार कहा निमित्त से होता है, कि हाँ बराबर कहा, लेकिन दोनों की नए विवक्षा समझना, तो दोनों में अर्थ एक ही खिल करके आएगा। पहली बात जो कही वो जीव के द्रव गुण पर्याय की अपेक्षा लेकर निश्चय से अपने उन भावों का जीव उस प्रकार से स्वयं करता है, और जो अगली बार बात की वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से की। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध माने व्यवहार होता है। संबंध कहा ना, निश्चय में कोई संबंध नहीं होता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। गाथा तीसरी समय सारजी परमागम, कोई संबंध नहीं। तथापि व्यवहार ऐसे संबंध का ज्ञान कराता है। क्यों करके कराता है? कि जीव तो एक रूप स्वरूप ध्रुव ज्ञायक भगवान, उसकी परिणति में कभी उदय रूप, कभी उपसम रूप, कभी क्षयोपसम और छायक रूप, ऐसे परिणामों में जो विविधता विचित्रता है उसका कारणपना बता करके उन परिणामों की विविधता दिखाना है। तो इसलिए ये व्यवहार खड़ा हुआ 58 नंबर गाथा में। कौन सा व्यवहार? वो तो अब याद ही हो गया अपने को, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, है ना। तो जब निश्चय से कहा कि जीव अपने भावों का करता है, फिर व्यवहार से कहा कर्म करता है, तो इसमें अर्थ क्या निकला? कि व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म करता है, किंतु ऐसा है नहीं, निश्चय से तो जीव करता है। दोनों बातें एक ही खड़ी हुई कि दो खड़ी हुई? एक ही। मर्म तो एक ही निकल करके आया ना। दो गाथाओं में दो प्रकार से कथन अवश्य आया, लेकिन बात एक निकल करके आई। ये गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। ये कुछ 10-12 पंक्तियां हैं, देखो। कार्य तो तुझसे हुआ है, परंतु निमित्त का आरोप देकर, अब ये आरोप का विवाद करे। जिस पर निमित्त पने का आरोप किया, इसने उसी को कर्ता मान लिया और फिर विवाद करे कि बिना निमित्त के कार्य कैसे हुआ। बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता। और जिनवाणी कहती है, जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, सब कार्य बिना निमित्त के ही होते हैं। और जब कार्य होता है तो उसका ज्ञान करने के लिए, उसकी विवक्षा के लिए जो सामने दूसरी चीज का परिणमन अनुकूल हो तो उस पर निमित्त का आरोप किया जाता है। निमित्त की तो परिभाषा अपन सबको भली भांति याद है कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, तथापि कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके, यही है ना व्याख्या। गजब भाई, निमित्त की व्याख्या आरोपित करने में आती है। ये 58 नंबर में जो बात कही कि इन 4 प्रकार के जीव भावों को कर्मकृत सम्मत करना, ये निमित्त की तरफ से आरोपित व्यवहार कथन है।
निमित्त में वह कहाँ से आया? निमित्त में जीव का क्रोध कहाँ से आया? सोचो तो। द्रव्य कर्म निमित्त कहा तो वो जड़ है कि चेतन? तो क्रोध राग देश का परिणाम है ना, द्वेष का ले लो, तो चेतन की का विकारी भाव है, चेतना का विकृत परिणाम है ना। वह विकृत भाव चेतना का है, लेकिन अचेतन वस्तु में कहाँ से आया? और इसमें अचेतन भाव कहाँ से आया? क्यों कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, स्पर्शता है, आलिंगन करता है, यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। ये तो मूल बात है जिन शासन की। अरे भगवान अनारोपित भाव में, अनारोपित माने नैमित्तिक और आरोपित माने निमित्त। यहाँ जो एक लाइन में लिखे ना दो शब्द, अनारोपित और आरोपित। आरोपित कौन कहलाया? निमित्त। तो अनारोपित कौन है कि नैमित्तिक। तो अनारोपित भाव यानी नैमित्तिक भाव में वह निमित्त हुआ जो कोई अनुकूल होने के कारण वह आरोपित भाव है, नाम निमित्त है। उसमें क्या, ये तो शब्द के झगड़े खड़े किए हैं। हाँ, कार्य हुआ वो तो विवक्षित है, वो आरोपित नहीं है। और उस कार्य की विवक्षा में जिस पर अनुकूलता का आरोप आया वो आरोपित निमित्त भाव है। सब तो साफ है, कहीं कोई उलझन है नहीं। इसीलिए तो पहले वस्तु को निरपेक्ष देखो, स्वतंत्र देखो, तब फिर वो निमित्त का। पहले जब तक स्वतंत्र वस्तु को नहीं देखोगे, यहाँ भी चर्चा थोड़ी आएगी कि पर्याय भी द्रव्य से स्वतंत्र है कि वो बात बाद में करेंगे। पहले अपनी पर्याय, अपने गुण, अपने द्रव्य इस मर्यादा में आओ, तब बताएंगे कि द्रव्य पर्याय में भिन्नता किस प्रकार है। वो तभी समझ में आएगी, हवा में नहीं आएगी। उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। देखो इसमें कहा अनुकूल को आरोप देना चाहिए, आरोप दिया जाता है इसलिए उसे अनुकूल कहते हैं, या अनुकूल को आरोप दिया। निमित्त नैमित्तिक का एक न्याय और है, अनुकूल और अनुरूप, और काल प्रत्यय एक है। ये न्याय है इसका। ये पूरे निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली व्यवहार कथनी का इस प्रकार का न्याय है कि एक तो अनुरूपता अनुकूलता हो तो व्यवहार खड़ा होगा, और दोनों में जिनमें संबंध स्थापित किया जा रहा है उनका काल प्रत्यय एक होना चाहिए। ये नियम है। व्यवहार भी ऐसे तैसे जैसे वैसे नहीं होता, उसका भी न्याय नियम है। आरोप कहाँ है, तब थे या नहीं तुम, कोई चर्चा की बात है। देखो नीचे, ये तो निमित्त से है आरोप का, और वास्तविक कारण स्वयं का है अनारोपित। औदैहिक भाव हुआ, औपशमिक भाव हुआ, क्षयोपशम भाव वर्त रहा है, अथवा छायक संकेत या छायक सुख, छायक वीर, छायक ज्ञान, छायक दर्शन प्रकट हुआ। तो ये प्रकट हुआ किसकी पर्याय में? तो जीव की पर्याय का कर्ता जीव ही होएगा कि अन्य कोई होगा? तो वो वास्तविक कारण तो जीव स्वयं है, लेकिन उसको वह है अनारोपित। और जो निमित्त कहा गया उस पर्याय की विवक्षा में, उस पर्याय की के वर्णन में, उस पर्याय के परिवर्तन का ज्ञान कराने के लिए जो निमित्त कहा वह निमित्त कारण तो वास्तविक कारण नहीं है। व्यवहार से निमित्त नाम अनुकूलता का आरोप दे करके उसको निमित्त कारण कहा। दो कारण का निमित्त से कथन है, यानी गुरुदेव यहाँ कहना चाहते हैं जब एक कार्य की उत्पत्ति में दो कारण कहे जाए तो उसे व्यवहार का कथन जानना, कहना उनको ये है। निमित्त से कथन है ना, तो कहना क्या है कि जब एक कार्य की उत्पत्ति के संबंध में
कोई कथन दो कारण पने किया जाए, उपादान कारण कौन, निमित्त कारण कौन, तो समझना ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं। क्योंकि निश्चय से तो एक ही कारण होता है ना, एक ही कारण होता है। अभी यहाँ जो चर्चा का फ्रेम है इस गाथा में, तो द्रव्य ही उसका कारण है। और थोड़ी सी और बात को और सूक्ष्मता से समझो तो वो जो पर्याय हुई वो पर्याय का कारण है। पर यहाँ अभी बात इतनी रखी गई है कि द्रव्य उसका कारण है, निमित्त उसका कारण नहीं है, तथापि उसे निमित्त कारण कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। बहुत स्पष्टता है ये दो गाथा में। सच कहते हैं कि सारे करणानि योग में जिस प्रकार की शैली का प्रयोग है, सारा रहस्य खुल जाएगा यहाँ। ये दो गाथाएं समझ में आ गई तो सारा करणानि योग समझ में आने की, समझो अपने को कुंजी मिल गई, मास्टर की मिल गई। अब करणानि योग में जितने कथन हैं सबका मर्म स्पष्ट हो जाएगा। बहुत गजब की बात है, ये महत्वपूर्ण है गाथाएं बहुत, और ये 62 तक चलने वाली है ये चर्चा। देखो समझ में आया क्या हुआ। हाँ, गुरुगम नहीं था और सीधा पढ़ करके वो निमित्त की शैली में सारे कथन हैं, तो हमने क्या समझा कि निमित्त से ही होता है, उपादान की तो कोई हमने कीमत ही ना करी। तो देखो ये निमित्त के वश पड़ता है, ऐसा शास्त्र है। शास्त्र में ऐसा है कि सुनो, शास्त्र में जिनेंद्र परमात्मा, आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं कि निमित्त नहीं कराता, ये निमित्त के वश पड़ता है, इसलिए उसे निमित्त कहा जाता है। अपने स्वभाव को भूलता है और है तो स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप, तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को का विस्मरण, उसको भूल जाने से जो कर्म उदय से, दरअसल तो इसे कर्म उदय भी दिखता नहीं, पर कर्म उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए जो संयोग वियोग हैं पदार्थों के, उनके परिणमन के, उनको देखकर ये उनमें अपने उपयोग को जोड़ता है। इसलिए इसकी परिणति में वो मोह राग देश के विकारी भाव होते हैं, तब कर्म को निमित्त कहा जाता है। खुद गया उनके पास, कर्म के उदय ने नहीं कहा। जो आत्मा की आराधना कर रहे हैं, करते हैं, वे आत्मा की आराधना के समय स्वरूप से जुड़े रहते हैं, और कर्म का उदय तो उस समय भी आता है, पर वे उससे जुड़ते नहीं। उपसर्ग आदि अवस्थाओं के संदर्भ से समझ सकते हैं, परिचय के संदर्भ से समझ सकते हैं। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और करोड़ों चींटियां वहां पर एकत्रित हो गई। वो सब संयोग बना ना। हाँ, अब वो असाता का उदय, लेकिन वे उदय में जुड़े ही नहीं। तो अब बताओ कि उन्हें किसने वो आत्म आराधना का भाव किसने कराया, कौन सा कर्म ने कराया? स्वयं ने कराया। वश आता है ना भारी झगड़ा भाई। अब क्या कहते हैं देखो, अरे रे तेरी स्वतंत्रता तुझे नहीं बैठती, अपने स्वतंत्र रही हुई इस द्रव्य स्वभाव स्वरूप सत्ता का, उसके अनंत गुणात्मक स्वरूप का, और उसके स्वाधीनता से परिणमित होती पर्याय का जो स्वाधीन स्वरूप है, वो तेरे को समझ में नहीं आता, बैठता नहीं, स्वीकार होता नहीं। इसलिए ये तेरे को जरा निमित्त की बात मिलती है शास्त्र में, तो बस उसमें जाकर के चिपक जाता है कि हाँ बात देखो साहब देखो। कहे कि देखो
सिद्ध भगवान लोकाग्र से आगे क्यों नहीं जाते कि निमित्त का अभाव है। अरे ये तेरी सोच ही गलत है। ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये चर्चा जनागम में कही। दरअसल तो उस जीव के उस क्षेत्रांतर रूप परिणमन की योग्यता का ऐसा ही प्रकार है, और उसमें धर्मास्तिकाय का अभाव आगे है, ऐसा कहकर निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। बहुत बातें हैं, एक ही नहीं है। देखो, परतंत्रता जब कहें तो तुझे ठीक लगती है। हाँ, जब निमित्त की तरफ से व्यवहार कथन, व्यवहार तो खुद ही कहता है कि ऐसा है नहीं, ऐसे व्यवहार कथन जब निमित्त आदि की अपेक्षा से करे तो वो परतंत्रता वाले कथन तुझे ठीक लगते हैं। अग्नि थी तो पानी गर्म हुआ, मोटर में पेट्रोल था तो मोटर चली, आदि इत्यादि, ये तो तुझे बराबर जमते हैं। पर वो मोटर की अपनी गति स्वयं पुद्गल परमाणुओं की, एक एक परमाणु की स्वयं की क्रियावती शक्ति से होने वाले स्वतंत्र परिणमन की बात करें तो बैठती नहीं है। गजब, ये तुझे मार डाला कर्म ने, मार डाला। यानी यहाँ जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंतों ने कर्म किए निमित्त रूपता से तेरे पर्याय में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान कराया। सो तूने उस बात को कर्म से होता है ऐसा मानकर स्वयं मौत को गले लगाया है। ऐसी बात है। देखो, तेरी स्वतंत्रता तुझे नहीं बैठती और परतंत्रता कहें तब तुझे ठीक लगती है। गजब ये है ना। इससे कहें कि तू तेरे स्वरूप को भूलकर चार गति में परिभ्रमण कर रहा है तो इसे वो बात तो स्वीकार होती नहीं, हजम नहीं होती। और जब ये कहें कि कर्मों के उदय से ये जीव चार गति में धक्के खा रहा है तो हम क्या करें, कर्म का उदय है। हाँ, ये बात जल्दी बैठती। जबकि बताना क्या था जिनेंद्र परमात्मा को, आचार्य भगवंतों को, कि ये जीव अनादि से अपने स्वरूप को भूला हुआ है और स्वरूप को भूला हुआ होने से इसकी परिणति में स्वयं से पर कारकों से निरपेक्ष मोह राग देश के परिणमन होते हैं। उन्हें ये अपना मानता है और अपने स्वरूप को अपना स्वीकार करता नहीं, इसलिए ये अनादि से चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। और जब इस जीव को अपने स्वरूप का भान होता है तो इसकी परिणति में राग देश और मोह उत्पन्न नहीं होते, तब इसकी परिणति में उपसम, क्षयोपसम या क्षायक संकित का जन्म होता है। और उस संकित के उपरांत जब उस स्वीकार किए गए आत्म तत्व में ये एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता से लीनता करता है तो क्षायक भाव को प्राप्त होता है। ये पूरा जो संसार के अभाव का उपाय और संसार की अभाव रूप अवस्था, इसका वर्णन करने के लिए सारी चर्चा कर्म के निमित्त पने से कही गई। इसको वो परतंत्रता तो भागई पर स्वतंत्रता नहीं बैठी। लिखा कि नहीं लिखा, तेरी स्वतंत्रता तुझे नहीं बैठती और परतंत्रता कहें तब तुझे ठीक लगता है। गजब, ये तुझे मार डाला कर्म ने। हाँ, ये ठीक, परंतु तू उल्टा पड़ा है इसलिए मर गया, कर्म ने नहीं मारा है। कर्म ने नहीं मारा है, कर्म ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। स्वयं ही उल्टा कैसे पड़ा है कि स्वयं तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप वस्तु तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान है, उसको देखता नहीं और कर्म के उदय के निमित्त से जो बाह्य संयोग, शरीर और शरीर के रिश्तेदार, घर मकान जमीन जायदाद, उनको देख देख करके तू अपने परिणाम में उनका लक्ष्य करता हुआ मोह राग देश भाव से मर रहा है।
तो कौन किसने मारा है? दरअसल तो खुद को भूलने से मरा। तब कर्म के उदय को निमित्त कहा। अपने को भगवान प्रभु कहते हैं, तो अपने को जचता नहीं। कामर हूँ, दुखिया संसारी हूँ। दुखिया संसारी कहे तो ऐसे मजा आता है, बोलो ऐसी तो अवस्था है हो रही है। मैं प्रभु हूँ, ये बात। और सुख का सागर है, सुख समुद्र है, वो बात इसे स्वीकार नहीं होती। और हाजिर हाजिर है सुख, सुख सुख का सागर लहराता है अंदर, लेकिन दृष्टि हो तो दिखाई पड़े और सुख का वेदन पर्याय में है। समय की पर्याय को गौण नहीं कर पा रहा। बस तू उल्टा पड़ा इसलिए मर गया, नहीं ये नहीं ये नहीं, हमेशा यही बोले ये कैसे, है ना। कर्म कर्म से हुआ है, जब कर्म का उपशम हुआ तब जाके संकित हुआ है। जब देव वो केवली भगवान का पादमूल मिला तब जाकर छायक संकेत हुआ, तो पहले नहीं मिला था कि अब तक? अनादि से अनेकों बार जीव समूह शरण में गया, तो पहले क्यों ना हुआ छायक संकेत? यदि निमित्त से होता है ही नहीं हुआ, छायक भी ना हुआ, कोई सा ना हुआ, अज्ञान में ही पड़ा रहा, इतनी बार हो गया। धक्के खाता रहा। देखो कहते हमारे बहुत चलता था ऐसा वहाँ। जीव समूह शरण से ही होके गया कि नहीं? और क्या कहते थे वहाँ पर, जब गुरुदेव श्री फरमाते थे कर्म से विकार नहीं होता। अपन ने एक दिन याद किया था 1971, संबत 1971, उसमें गुरुदेव ने भगवती सूत्र में से पढ़ा और ये वाली बात कही कि कर्म से विकार नहीं होता, विकार जीव स्वयं करता है, और कर्म का उपशम यानी कि अपनी परिणति में सम्यक रूप भाव भी स्वयं उत्पन्न करता है। तो वहाँ कहें ऐसी बात कहाँ से निकाली? हमारे गुरु ने तो कही नहीं, दी नहीं ये वाली बात ना। बहुत ये बात तो गुरुदेव श्री ने खोल दी है, अन्यथा अपने समझ में आ पाना कठिन था। उसकी लंबी प्रगति। अब दूसरे प्रकार की व्याख्या देखते हैं अपन। इसमें थोड़ा सा विषय गंभीर है ना। पहली व्याख्या में तो यही कहा था, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से जीव के उदय उपशम क्षय उपशम रूप भावों का कर्ता निमित्त मात्र रूप द्रव्य कर्म को सम्मत करना, किस नय से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से, निश्चय से नहीं। ये बात तो पहली व्याख्या में। अब टीका की दूसरी व्याख्या ये थोड़ी सी ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि पहली व्याख्या है वो गाथा सूत्र के शब्दानुसार है और ये भावानुसार है, और अर्थ दोनों में एक ही निकल के आएगा। देखो, उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम स्वरूप चार अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। किसकी? इस आत्मा की पर्याय। देखो अब क्या कहा, ये आत्मा की मोह राग द्वेष सम्यक्त और केवल ज्ञान आदि और ज्ञान की अल्पहीन विकास रूप अवस्थाएं आदि, ये सब आत्मा की पर्याय हैं। उनको अनुपचरित असद्भूत नय से, असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म की ही कहा है ना। अब जरा बात आगे बढ़ेगी। तो द्रव्य कर्म की, अब ये दूसरी विवक्षा में भी द्रव्य कर्म की कहा, वो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से। क्यों कहा? सो सुनो, आत्मा की पर्याय उसकी, उसको द्रव्य कर्म की अवस्था कहा। देखो लिखा कि नहीं है, इस आत्मा की पर्याय वह द्रव्य कर्म की अवस्था है, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी चर्चा करनी हो तो कहाँ इसमें, तुम्हारे में से निकाली लाओ, तुम्हारे में से निकाल दूँ कहे। देखो कैसे, अब सुनो, द्रव्य कर्म की क्यों कही? इन अवस्थाओं को आपने तो ठोक ठोक कर जीव की कही, आत्मा की कही, अब कर्म की क्यों कही? इसलिए कही, अब ये दूसरा न्याय है कि परिणाम स्वरूप एक रूप ध्रुव स्वरूप अपना जो चैतन्य भगवान पारणामिक भाव स्वरूप एक अवस्था वाला, एक अवस्था का अर्थ है एक रूपता से अवस्थित रहा हुआ। अवस्था का अर्थ यहाँ अवस्था एक समय वाली नहीं,
अनादि अनंत एक रूप स्वरूप अवस्थित रहने की अवस्था। ये आत्मा अनादि से ऐसे का ऐसा ही रहा है और अनंत काल तक मोक्ष जाए कि ना जाए तो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ध्रुव स्वरूप है कि नहीं, एक रूप है कि नहीं, ज्ञान दर्शन स्वरूप है कि नहीं, सुख स्वरूप है कि नहीं। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप एक रूप ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत ऐसा एक रूप कहा ना, तो उसको एक अवस्था कहा। एक अवस्था वाला जीव यानी एक रूप अवस्थित जो पारिणामिक स्वरूप भाव जीव का है, उसकी तो ये चार अवस्था नहीं है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि है तो जीव की अवस्था, लेकिन पारिणामिक भाव स्वरूप जीव की नहीं है। ये यहाँ सिद्ध करना है आचार्य अमृतचंद्र भगवान को। क्या सिद्ध करना है कि देखो कर्म कृत कह कर के क्यों कर्म द्रव्य कर्म की अवस्था कहा कि है तो जीव की अवस्था। दूसरी लाइन देखो, इस आत्मा की पर्याय वो द्रव्य कर्म की अवस्था है ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हो ऐसा? क्योंकि आत्मा की वे अवस्थाएं, फिर दोबारा बोला, आत्मा की वे अवस्थाएं एक रूप से अवस्थित इस द्रव्य स्वरूप पारिणामिक भाव स्वरूप द्रव्य की या पारिणामिक भाव की अवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए उसे द्रव्य कर्म की अवस्था। जीव के 5 भाव कहे, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। 4 भाव पर्याय स्वरूप बदलते भाव हैं, एक पारिणामिक भाव न बदलता हुआ ध्रुव स्वरूप एक रूप सर्वनिरपेक्ष स्वरूपता का भाव है। इसमें इसके कथन में भी किसी की अपेक्षा नहीं। कोई कहे कि औदैहिक भाव में वे सापेक्ष भाव है कि नहीं, उनकी कथनी उनके डिजाइन को बताने सापेक्षता खड़ी होती है। छायक भाव को बताने के लिए कर्म के अभाव की सापेक्षता है, बताने के लिए सापेक्षता है, होने के लिए नहीं। लेकिन इस पारिणामिक भाव अनादि अनंत एक रूप ध्रुव स्वरूप अवस्थित रहने वाले इस पारिणामिक भाव को न रहने के लिए न इसे बताने के लिए किसी की अपेक्षा है। ये वाली बात यहाँ बताना। हाँ, विभवा भाव विशेष भाव कहते हैं। वो तो फिर नियम सार में चले जाओ तो और सूक्ष्मता इसमें आई है। गुरुदेव ने ली है थोड़ी इस चर्चा को। परिणाम अपन तो लॉजिक पकड़ लो, इस दूसरी वाली व्याख्या का लॉजिक पकड़ लो। क्या लॉजिक है कि वे जो 4 भाव हैं जीव की परिणति में होते, सब भाव देख लो। मोह राग द्वेष के भाव, सम्यक्त रूपी मोक्ष मार्ग का भाव, ज्ञान की हीनादिकता के भाव और अपनी परिणति में होने वाले अनंत गुणों की परिपूर्णता का भाव। सब भाव आ गए कि नहीं आ गए? कोई भाव बाकी तो न रहा। मोह राग देश के भाव, मोक्ष मार्ग के भाव, मोक्ष मार्ग पूर्वक उत्पन्न हुआ, पूर्वक कहने में आया तो उत्पन्न हुआ वह जो परिपूर्णता का भाव, ज्ञानादिक के हीनादिकता के भाव, सब भाव आ गए, कोई भाव बाकी नहीं। ये चारों भाव पर्याय रूप भाव हैं और ये इनका स्वरूप बताने के लिए कर्म सापेक्ष व्यवहारने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पारिणामिक भाव के ये भाव नहीं है। देखो, द्रव्य के आत्मा द्रव्य जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसके ये भाव हैं, बराबर समझना। जो आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है उसके ही ये 4 भाव हैं, लेकिन उसके तो 5 भाव हैं। तो 4 भाव पर्याय भाव हैं और एक भाव स्वभाव भाव पारिणामिक भाव है।
और पारिणामिक भाव के ये 4 भाव नहीं है, लेकिन 5 भाव स्वरूप द्रव्य के ये 5 भाव है। लेकिन ये 4 भाव पारिणामिक भाव के भाव नहीं है। ये वाली बात यहां अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। समझ में आ गई ना, सरल हो गई बात। 5 भाव स्वरूप है आत्मा, उस 5 भाव स्वरूप आत्मा के 4 भाव, लेकिन उस 5वें भाव पारिणामिक भाव का ये 4 भाव नहीं, इसलिए उन्हें द्रव्य कर्म के कहा गया। देखो, मूल जो द्रव्य है, मूल द्रव्य पारिणामिक स्वरूप है। मूल द्रव्य जो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा रहता है, चाहे जीव अनादि से अनंत काल तक निगोद में रहे तो भी, और निकल करके मोक्ष मार्ग में परिणमित होकर के पूर्ण भाव होकर सिद्धत्व को प्राप्त करे तो भी, ये ऐसे का ऐसा रहता है पारिणामिक भाव। देखो क्या कहा, पारिणामिक भगवान स्वभाव की छायक अवस्था अपनी नहीं। पारिणामिक भाव कहता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव तो अनादि अनंत एक रूप रहे, वो मेरा भाव, वो मैं भाव। तो ये छायक भाव तो पलट करके हुआ है। अल्पता और मलिनता का अभाव होकर पूर्णता और पवित्रता की प्रकटता हुई। तो ये जो सिद्ध स्वरूपता का छायक भाव है, पारिणामिक भाव कहे कि ये मेरा भाव नहीं है, मेरा नहीं है। ये बात ख्याल में लेना। देखो यहां बहुत गजब की चर्चा है। 5 भाव स्वरूप जीव के 5 भाव और उस 5 भाव स्वरूप के 5 भाव होने से वे 4 पर्याय भाव उस 5 भाव स्वरूप जीव के हैं, लेकिन पारिणामिक भाव के ये 4 भाव नहीं है। यही है इस पूरी दूसरे नंबर की व्याख्या का मूल जो फ्रेम है, या उसका जो पूरा व्याख्या है, उसका आधार इतना है। परिणाम स्वरूप एक अवस्था नीचे आ गया था अपना। पारिणामिक भगवान स्वभाव की छायक अवस्था अपनी नहीं, अब चिल्लाट मचाए लो। सिद्धत्व भी नहीं पारिणामिक का कि ना, सिद्धत्व तो सादी अनंत में रहा, ये तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत में ना सादी अनंत समाता है, ना सादी शांत समाता है। ये तो अनादि अनंत है, सो अनादि अनंत है। देखो दृष्टि का विषय भी खिलेगा इसी में, और करणानियों की को पढ़ने समझने की शैली क्या होनी चाहिए, वो भी अपने को यही मिलेगी। वह तो त्रिकाली में नहीं, और एक समय की अवस्था जो 4 भाव रूप है, वो उस अवस्था का वर्णन निमित्त की अपेक्षा से है ना। एक स्थान पर तो ये कहा कि औदैक भाव भी पारिणामिक भाव है, निरपेक्षता, क्योंकि उत्पन्न तो निरपेक्ष हुआ है, और उस समय का वह अहेतुक सत है, तो कोई हेतु नहीं, उसको हेतु नहीं तो कर्म का उदय कहाँ से लाए। लेकिन उस भाव की व्याख्या करना हो, उस भाव को समझना समझाना हो, तो कर्म निमित्त की सापेक्षता से कहा जाता है, समझाया जाता है, समझा जाता है। आएगा 62 गाथा तक पहुंचेंगे तो सब मामला साफ हो जाएगा। इसलिए निमित्त से है कौन, वे 4 भाव निमित्त के अभाव अथवा के सद्भाव, उनसे ऐसा कहने में आता है। आगे चलते हैं, देखो बहुत गजब गजब की बातें हैं। अगला पेज आया 494। यहाँ तो कहते हैं कि पारिणामिक भगवान आत्मा, फिर से कहा परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले। अब देखो खुलासा करते हैं अवस्था का, कोई को संशय हो ना अवस्था शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो उसका खुलासा गुरुदेव से मिलेगा। सुनो, अवस्था अर्थात पर्याय की बात नहीं,
एक रूपता से अवस्थित रहने को अवस्था कहा। अवस्था अर्थात पर्याय की बात नहीं, एक स्वरूप वाला ऐसा। अवस्था अब नाम निश्चय, इस्त माने एक रूप ध्रुव है। अवस्थित है ना, अवस्थ का पहले अर्थ हो गया, अब माने निश्चय यानी यथार्थ यानी वास्तविक, और इस्त माने एक रूप ध्रुव रहना। उसकी चार अवस्था नहीं लो। पारिणामिक भाव जो एक अवस्था वाला यानी एक रूप अवस्थित रहा हुआ अनादि अनंत निरपेक्ष भाव, उसकी ये चार अवस्थाएं नहीं हैं। उदय उपसम छह उपसम, तो छायक भाव भी उसका नहीं कि नहीं, उसका नहीं है। छायक भाव का है। तो उसको कैसे समझें कि कर्म के अभाव की सापेक्षता से समझाते हैं। तो उदय भाव को कैसे समझें कि वो कर्म के उदय की अपेक्षा से समझाते हैं, लेकिन पारिणामिक भाव की वे अवस्थाएं नहीं। यादव लाल जी किस अपेक्षा से कहते हैं समझ में आया? समझे, ये वस्तु स्वरूप में संबंध नहीं है ना। हाँ, ये तो तीसरी गाथा में कहा समय सार जी, वस्तु स्वरूप में संबंध नहीं खड़ा होता। एक क्षेत्र अवकाश संबंध व्यवहार संबंध है, और उदय आदि के जो संबंध पर्याय में कहे वे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जितने संबंध हैं वे सब व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से कोई संबंध होता ही नहीं। नास्ति सर्वो अपि संबंध। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली अवस्था उसमें नहीं। देखो, वस्तु स्वरूप में संबंध नहीं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध वह चीज, वो उसमें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली यानी जिस अवस्था का वर्णन निमित्त की अपेक्षा से किया जाए, ऐसी कोई अवस्था इस पारिणामिक भाव में नहीं। देखो, साथ के साथ दृष्टि का विषय भी आता जा रहा है और पर्यायों की असलियत भी खुलती जा रही है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का जितना व्यवहार आगम में जिनागम में है, वो उसका क्या रूप है, क्या स्वरूप है, वो भी बात अपने सामने आ रही है। ऐसा कहना है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली जिन अवस्थाओं का वर्णन निमित्त नैमित्तिक संबंध से किया जाता है, निमित्त की सापेक्षता से किया जाता है, ऐसा संबंध इस पारिणामिक भाव स्वरूप इस अनादि अनंत भाव में नहीं है। समझ में आया? किस में नहीं है? तो दोबारा गुरुदेव ने फरमाया, एक रूप भगवान आत्मा परम अवस्था वाला, इसको परम पारिणामिक कहते हैं ना। परम अवस्था कैसी कि परिपूर्ण एक रूप ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत सदा निरपेक्ष रहने वाला। अवस्था शब्द से यहाँ द्रव्य लेना है, अवस्था अर्थात पर्याय नहीं लेना है। अब स्था, अब नाम निश्चय, इस्त माने कायम, निश्चय रहने वाला ऐसा पारिणामिक ध्रुव स्वभाव। समझ में आया? देखो, भाव पकड़ना है, शब्द पकड़ेंगे तो अपन उलझ जाएंगे। ये भाई साहब कहते हैं ना कि गुरु गम नहीं मिला तो करणानि योग समझने में अपन चूकते रहे। सेवा की परिभाषा की हाँ हाँ, एव नाम ही, उसको ही, उसका नाम आत्मा की। हाँ। देखो, अपारिणामिक को अपारिणामिक कहा। देखो, जिसे अपारिणामिक भाव कहते हैं, देखो पारिणामिक भाव को अपारिणामिक कहते हैं। ये क्या कहना चाहते हो आप? कि वो अनादि अनंत एक रूप रहता है, परिणमता नहीं, ये कहना है। अपरिणामी स्वरूप पारिणामिक, ये तो चर्चा 56 नंबर गाथा में बहुत आ गई है ना। द्रव्य का आत्म लाभ जिसका हेतु है,
ऐसा वह परिणाम, उस परिणाम से युक्त भाव को पारिणामिक कहा। तो द्रव्य का आत्मलाभ किसमें है कि अनादि अनंत एक रूप स्वरूपता का भाव बना रहना, ये द्रव्य का आत्मलाभ। इसका हेतु कौन कि वो द्रव्य स्वयं, तो उससे युक्त कौन कि पारिणामिक भाव जो अपरिणामी है, वो यहां पर कही। परिणमता ही नहीं, परिणमता है वो दूसरे में गया, उन चार में गया वो। देखो, एक वस्तु के दो भाग, द्रव्य भाग, पर्याय भाग। पर्याय भाग में चार प्रकार और द्रव्य भाग का एक प्रकार। चिल्लाहट मचाए भगवान बापू, तेरे घर की बात है भाई, समझ में आया? उदय आदि अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही हैं। लो, ये दूसरी व्याख्या में ये वाली बात कही। क्यों कही कि वे पारिणामिक की नहीं है, इसलिए परिणाम जिसका स्वरूप है, परिणाम अर्थात वस्तु त्रिकाली। अब ये परिणाम उससे ही मिलाना, द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है ऐसा वह परिणाम, वो परिणाम वस्तु त्रिकाली, ऐसी एक अवस्था रूप से एक रूप रहने वाला, ऐसा एक रूप रहने वाला। वापस भाई कहते थे ना, उजमसी भाई, कि पारिणामिक भाव की पर्याय अलग और पारिणामिक भाव अलग, ऐसा आता है ना। तो पारिणामिक अवस्था किसको कहा? ऐसे कहा कि पारिणामिक की पर्याय, पारिणामिक की पर्याय नाम अवस्था। अवस्था माने अवस्थित रहना, परिणमना नहीं। देखो, समझने की तो बहुत आवश्यकता है, नहीं ये टालने की विषय है ही नहीं, समझ लेने का विषय है। पारिणामिक अवस्था कौन, किसको कहा पारिणामिक अवस्था? कि अवस्था यानी वस्तु त्रिकाली। ये शब्द आया ना, पारिणामिक भाव से परिणमता है। पारिणामिक भाव से परिणमता है माने अपने द्रव्य के आत्मलाभ हेतु, आत्मलाभ जिसका हेतु है, ऐसे परिणाम स्वरूपता से अनादि अनंत ऐसे का ऐसा रहता है, ये उसकी अवस्था है, ये उसका परिणाम है। ये वाली बात है। देखो, एक रूप अवस्था है, अवस्था का अर्थ यहाँ द्रव्य रूप है, ऐसा उसका अर्थ है। अवस्था त्रिकाल एक रूप रहने वाली वस्तु है, ये बात कही। अगला प्रवचन और गंभीर है, एक पैराग्राफ देखते हैं। देखो, वस्तु है चैतन्य मूर्ति, वह कर्म से तो भिन्न है ही। अब जरा इसको मैं इसलिए ले रहा हूं कि अपने को घर जाके कुछ विचार करने के लिए रहेगा इसमें। देखो, वस्तु है चैतन्य मूर्ति, वह कर्म से तो भिन्न है ही, और वह राग से और विकल्प से भी भिन्न है। परंतु परम निश्चय से देखो तो उसकी जो अवस्था है पर्याय एक समय की, उससे भी द्रव्य सर्वथा भिन्न है। कथन की शैली देखो कितनी, कितना मथ मथ करके, और बात की कथन की शैली देखो। वस्तु है चैतन्य मूर्ति, निगोद में रहे, चार गतियों के परिभ्रमण में रहे, या कि सिद्ध अवस्था में रहे, वस्तु तो सदा काल सदैव एक रूप चैतन्य मूर्ति है। सो वह चैतन्य मूर्ति वस्तु कर्म से तो सदैव भिन्न है ही, और अपनी परिणति में होते स्वभाव से विपरीत चेतना के विकार रूप जो राग और विकल्प भाव हैं, उनसे भी भिन्न है। और अब आगे बढ़ी, तीसरे स्टेप पे आते हैं। परंतु परम निश्चय से देखो तो उसकी जो अवस्था है पर्याय एक समय की, उससे भी यह द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप सर्वथा भिन्न है। तीन स्टेप हो गए। पहले में परद्रव्य से भिन्नता करी, दूसरे में स्वभाव विभाव की भिन्नता बताई, तीसरे में द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताई। गजब, गुरुदेव का तो कमाल है।
समझ में आया? यहाँ पर यहाँ क्या विषय है वो देखो। यहाँ तो आत्मा चैतन्य भगवान पूर्ण स्वरूप परम स्वाभाविक भाव की अवस्था, तो उसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट, 4 भाग, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। तो उदय, उपसम, क्षय उपसम, छायक वह पारणामिक की अवस्था नहीं है। हमें बस इतना कहना है, हमें बस यहाँ इतना कहना है। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव पुकार करते हैं कि हमें इस गाथा की टीका में दूसरी प्रकार की जो व्याख्या ली, इसमें हमें ये वाली बात कहना है कि औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक जो आत्मा के परिणाम है, जो 5 भाव स्वरूप जीव वस्तु के परिणाम है, वे परिणाम पारणामिक के नहीं है। बस हमें ये कहना है। वो पारणामिक का नहीं है, पारणामिक परिणमता ही नहीं है। वो तो ऐसा का ऐसा एक रूप सदैव रहता है। सिद्ध अवस्था में सिद्ध अवस्था प्रगटेगी, पारणामिक तो यों का यों ही रहेगा। थोड़ा ये बात गंभीर है, इसलिए मैंने कहा इसको पढ़े तो घर जाके विचार में लेना कि ये क्या बात है। देखो, अपन ने पहले कहा था कि द्रव्य जीव वस्तु 5 भाव स्वरूप है, वो 4 भाव पर्याय स्वरूप है और 1 भाव द्रव्य स्वरूप पारिणामिक अनादि अनंत एक रूपता से, ध्रुव स्वरूपता से अवस्थित। अब यहाँ हमें ये कहना है कि इस 5 भाव स्वरूप जीव के जो 4 भाव हैं वे इस पारणामिक भाव के भाव नहीं हैं। यदि वे पारणामिक के हों तो फिर वे 4 अलग क्यों कहे? और वे 4 भाव बदलते हुए सादी शांत या सादी अनंत कहलाने वाले भाव हैं और पारणामिक भाव अनादि अनंत भाव है। तो वे भाव 4 प्रकार के जो कहे, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, वे इस पारणामिक भाव के नहीं है। तो कौन के कहे साहेब कि तुम उन्हें कर्म के कहो? ये न्याय है। यहाँ वे भाव हैं कौन के? पहले ये रखना, वे भाव हैं जीव के, पर जीव के जो द्रव्य स्वभाव रूप पारणामिक भाव है उसके नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव अपनी तरफ से कहता है कि ये मेरे भाव नहीं है, ये भाव कर्म के कहो। कौन है कर्म? अब कि निमित्त मात्र जो द्रव्य कर्म है उसके कहो तो कहो, इस पारणामिक भाव के नहीं। ये वाली व्याख्या इस दूसरे प्रकार की व्याख्या में ली गई है। शेष चर्चा आगे की।